Good afternoon, everyone. This is your English class, and now we are reading what subject verb agreement. Earlier, we have done what article and determiner. In the 4 videos, we completed article and determiner. So, this is your new topic. This is one subject verb agreement. So, in this topic, we will learn how we have to agree a verb with the subject. किस तरह से एक वर्ब सब्जेक्ट के साथ एग्री करती है, यानी कि हमने एक सेंटेंस को एक्यूरेट करने के लिए उसके सब्जेक्ट को नहीं बदलना, हमने बदलना है किसको, उसकी वर्ब को बदलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूल देखेंगे, ओके, कि कहाँ पे हम कौन सी वर्ब लगाते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट है सिंगुलर तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब कैसी होती है, प्लूरल होती है। लेकिन सबसे पहले हमें जानना भी तो ज़रूरी है ना कि सिंगुलर वर्ब कैसी होती है और प्लूरल वर्ब कैसी होती है। ओके, सो सबसे पहले हम लिखेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट जो एक वचन में होते हैं, जैसे आई, यू, ही, शी, इट। ओके, फिर आप उसके साथ सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, जैसे एम, इज, वोज, हैज़, डज, राइट, ड्रिंक। ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट जैसे बहुत सारे होते हैं, वी, यू, दे, राम। ओके, उसके साथ हम प्लूरल वर्ब यानी कि आर वगैरह लगाएंगे। ठीक है, तो आपका पहला जो रूल है हमने ये लिखना है फर्स्ट रूल में कि इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर यूज सिंगुलर वर्ब, इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन यूज प्लूरल वर्ब। ओके, दिस इज योर फर्स्ट रूल, दैट वन यू हैव टू राइट। ऑल दिस इज द एक्सप्लेनेशन। आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो, बाकी सारी एक्सप्लेनेशन आपको समझने के लिए है। आप बार बार बोल रहे हो कि मैम हमें रूल ये नहीं पता कि लिखने कौन से, तो आपको फर्स्ट रूल यही लिखना है। ठीक है, कि सिंगुलर सब्जेक्ट एग्रीज विद द सिंगुलर वर्ब एंड प्लूरल सब्जेक्ट एग्रीज विद द प्लूरल वर्ब। ओके, तो अब आपको समझने की ये ज़रूरत है कि वर्ब हम कैसे सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। देखो, थोड़ा सा इसका डिफरेंस आपको समझना ज़रूरी है कि नाउन के साथ, जो मैं आपको अभी रूल बता रही हूँ, अब ध्यान से देखो, नाउन के साथ जब एस या ई एस लगता है तो क्या बनती है, प्लूरल नाउन बनती है। लेकिन जब वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है तो वो क्या बनती है, सिंगुलर वर्ब बनती है। ध्यान रखना, नाउन प्लस एस या ई एस प्लूरल, वर्ब प्लस एस और ई एस सिंगुलर, ये आपने ध्यान रखना है। ओके, तो आप देखिए सबसे पहले ये उसी रूल 1 का एक एग्जाम्पल दें कि मोहन वॉज ऑलवेज लेट। एग्जाम्पल है कि मोहन अकेला है तो वॉज लगा दिया, अगर वर लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका जैसे यू, यू इज अ, क्या है आपका, सिंगुलर प्लूरल दोनों ही यूज हो जाते हैं, जिसके यू आर अ स्टूडेंट, इसके साथ अक्सर तो प्लूरल वर्ब ही, अक्सर प्लूरल वर्ब यूज करेंगे हम। ओके, जैसे यू गो देयर, ये प्लूरल वर्ब है, सिंगुलर नहीं है। अब आपको नेक्स्ट रूल जो समझना है वो क्या समझना है, इसमें जो भी रूल दिए हैं अब वो ध्यान मत दीजिए, क्योंकि इसमें एक एक रूल को ना बहुत ज़्यादा डिफाइन किया गया है। अब आपका नेक्स्ट रूल, रूल नंबर जो मैं सेकंड बताऊंगी आपको, वो क्या है, नीड नोट और डेयर नोट वाला है। ठीक है, नीड नोट और डेयर नोट में हम प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारा नीड नोट और डेयर नोट है ये यूज़ हुआ है एज अ मॉडल, मेन वर्ब नहीं है ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। जैसे शी नीड्स नॉट गो देयर, सॉरी शी नीड नॉट गो देयर, हमने यहाँ पे नीड्स नहीं लगाएंगे, अगर नीड्स लगा दिया तो गलत हो जाएगा। दिस इज आर सेकेंड रूल, ध्यान रखना है, उसी का एक्सेप्शन हो जाता है हमारा। ठीक है, शी नीड नॉट गो देयर, शी नीड्स नॉट कभी नहीं लगाना। इसी तरह से डेयर वालों में ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, डेयर्स नॉट कभी नहीं होता। ओके, इसी का एक्सप्लेनेशन यहीं पे दिया हुआ है कि नीड नॉट और डेयर नॉट ये है कैसी, मॉडल यूज हुआ है हमारा, ये क्या है, हमारी मार्जिनल वर्ब यूज हुई है। ओके, तो इसीलिए हमने क्या लगा दिया, इसके साथ प्लूरल वर्ब लगा दी। लेकिन इसी रूल का जो एक्सेप्शन है वो क्या है, अगर डेयर और नीड का यूज मेन वर्ब के रूप में होता है तब हम अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल ही लगाएंगे। ये एक्सेप्शन है उस रूल का। ओके, हमारा जो दूसरा रूल है उसका एक्सेप्शन है ये, ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज। अब आप ये कहोगे कि मैम मेन वर्ब क्या होती है और फिर ये ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। बेटा मेन वर्ब वो होती है जो पर्सन के साथ बदलती है, नंबर के साथ बदलती, टेंस के साथ बदलती है। जैसे ही डेयर्स, ये मेन वर्ब है यहाँ पे।
ठीक है। यहाँ पे टू फेस, ये क्या है आपकी ऑक्सिलरी है, ये नहीं बदलेगी आपकी, ये क्या है आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब है जो बदलती नहीं है। ठीक है। टू फेस देखो हर में, चाहे वो ही है चाहे वो शी है चाहे दे आ जाएंगे, उसके साथ क्या आएगा, टू फेस ही आएगा। दे डेयर टू फेस, ठीक है, क्योंकि प्लूरल है ना। लेकिन जो मेन वर्ब है वो चेंज होते हैं। देखो ही के साथ अगर डेयर्स है तो दे के साथ क्या आएगा, डेयर आएगा। ठीक है। सो ही डेयर्स टू फेस द डिफिकल्टीज। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट रूल मैंने आपको क्या बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब, बात खत्म। सेकंड रूल मैंने आपको बताया है डेयर और नीड वाला, कि अगर डेयर नॉट और नीड नॉट है तो हमने हमेशा प्लूरल वर्ब ही लगानी है। जैसे ही डेयर नॉट अपोज हिज फादर, डेयर्स नॉट कभी नहीं आता। लेकिन अगर डे, इसी का एक्सेप्शन, सेकंड रूल का एक्सेप्शन हमारा क्या है कि अगर डेयर और नीड का हम यूज मेन वर्ब में करेंगे तो क्या आएगी आपकी वर्ब, कैसी आएगी, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। जैसे ही डेयर्स, ऊपर हमने सिर्फ लिखा है ही डेयर नॉट, ठीक है, और यहाँ क्या आया है ही डेयर्स, ऊपर वाले में डेयर्स नोट नहीं है जबकि इसमें डेयर्स है। क्यों, क्योंकि ये मेन वर्ब है और ऊपर वाले में मॉडल के रूप में यूज हुआ है। आपने कभी मॉडल पढ़े होंगे तो पढ़ा होगा कि जो डेयर और जो नीड, ठीक है, ये जो हमारे सेंटेंस होते हैं इनमें कभी भी पॉजिटिव यूज नहीं होते, ये इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में ही यूज होते हैं एज अ मॉडल। और अगर हमारा अफर्मेटिव में यूज हो गया तो समझो वो मेन वर्ब। जैसे कि यहाँ पे डेयर्स अफर्मेटिव है तो ये मेन वर्ब है, ऊपर डेयर नोट नीड नोट है तो वो क्या है, मॉडल है। ओके। सो नेक्स्ट इज, ये आपको सारे वही समझाए हुए हैं। लेकिन अगर आप डेयर वालों में डज नोट यानी कि हेल्पिंग वर्ब यूज करें तो फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, फिर तो हमेशा हमेशा प्लूरल रखेंगे क्योंकि हम सिंगुलर ऐड कर चुके हैं। जैसे देखो ही डज नोट डेयर, ओके, ही डज नोट डेयर टू गो। अब यहाँ पे कहो कि मैम आपने प्लूरल सिंगुलर में यूज हुआ है सॉरी प्लूरल में यूज हुआ है और लेकिन फिर भी अफर्मेटिव है, क्यों, क्योंकि हमने नेगेटिव बना दिया पहले ही डज नॉट डेयर। ओके। नेक्स्ट रूल, इसी का अभी है सेकंड रूल का ही एक्सप्लेनेशन हो रहा है ये। ठीक है। सेकंड रूल में फिर ये और क्या कहता है कि डेयर नोट नीड नोट आप लगा दो लेकिन उसके बाद टू का यूज हमने नहीं करना कभी भी, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। डेयर नॉट और नीड नॉट के साथ टू का यूज नहीं करना। ही डेयर नॉट टू कम हेयर, ही डेयर नॉट टू कम हेयर गलत हो जाएगा, ही डेयर नॉट कम हेयर आ जाएगा। इसी तरह से यू नीड नॉट गो देयर, ये एक्यूरेट है। ओके। आपको नीचे इसी को एक्सप्लेन करके बताया गया है। डेयर और नीड का प्रयोग क्या होता है, हमेशा किस चीज में यूज होता है आपका, किसी के करेज को जानने के लिए होता है। जैसे ही डेयर्स टू अपोज हिज टीचर। अब आप कहोगे मैम यहाँ तो टू लगा दिया, लेकिन बेटा आप ध्यान से देखो ये नेगेटिव नहीं है, ये मेन वर्ब है हमारी। मैंने आपको पहले ही बताया है जो डेयर नीड है वो अफर्मेटिव में यूज होंगे एज अ मेन वर्ब। ठीक है। वो मॉडल में यूज होंगे कैसे, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। तो हमने यहाँ पे डेयर का यूज इसलिए किया, डेयर के साथ टू का यूज, क्योंकि ये मेन वर्ब थे, ये नोट वाले नहीं। अगर नोट वाला है तो कभी भी आप टू नहीं लगाएंगे। ठीक है। दिस इज द रूल। तो सेकंड रूल आपका डेयर और नीड वाला पूरा हुआ। अब आपका थर्ड रूल, यहाँ पे जो भी रूल मैं आपको फिर बता रही हूँ, यहाँ पे जो भी रूल है आप उसको मत देखिए। ओके। जो मैं बता रही हूँ उस रूल नंबर को लिखिए। अब ये है रूल नंबर 3। अगर किसी रूल का एक्सेप्शन है तो भी आप उसको ध्यान से देखिए। ओके। अब यहाँ पे देखिए रूल नंबर 3, कोई भी पोजिशनल सेंटेंस होते हैं, इमेजिनेशन वाले सेंटेंस होते हैं, जैसे इफ, एज दो, इफ ओनली, ठीक है, सपोज, इन सब में जो भी सब्जेक्ट क्यों ना हो सब में हमने प्लूरल वर्ब लगानी है। देखो इसका एग्जाम्पल क्या देखेंगे, आई विश मनीषा वर माई वाइफ। इट्स एक्यूरेट क्योंकि मनीषा क्या है, सिंगुलर है, फिर भी हमने वर लगाया। क्यों, क्योंकि जो इमेजिनेशन वाले होते हैं उनमें वर हमने लगानी होती है, हम वोज नहीं लगा सकते इसमें। चाहे वो शी है, चाहे वो ही है, चाहे वो कोई नाम है, सबके साथ हमने वर लगाना है, तो वो एक्यूरेट है। ओके। समझ आ रही है जो मैं कह रही हूँ। इफ ही वॉज माई बॉस, ये गलत हो जाएगा, इफ ही वर माई बॉस ये होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है। इसी का आप नोट देखेंगे सेम थर्ड रूल का। कंडीशनल सेंटेंसेस में इफ, एज, दो, जब ये होते हैं और इसके बाद जो सब्जेक्ट आता है, ठीक है, जब इसमें रियलिटी का हमें एहसास होता है, रियल थिंग्स हैं,
तो उसके बाद हमने क्या करनी है, पर्सन के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करना है। जैसे इफ यू कम हियर आई विल टीच यू, यू कम तो आई विल टीच, क्या किया हमने, यू के साथ प्लूरल वर्ब कम्स तो नहीं लगाया, ठीक है। तो ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं। इसमें देखिए दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट इफ वाला, दूसरा उसका रिजल्ट वाला, पहले में कंडीशन दूसरे में रिजल्ट। तो कभी भी इफ वाले में आपने विल का यूज नहीं करना क्योंकि ये कंडीशन है। तो यहाँ पे आप सिर्फ क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे। अगर फर्स्ट फॉर्म है तो इसके रिजल्ट में क्या लगाएंगे, विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। ओके, स्नेहा लुक्स एज दो शी हैज बीन वर्किंग। इसी तरह से देखो, स्नेहा लुक्स ये आपका फर्स्ट हो गया है, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म। तो एज दो के बाद क्या आ गया, शी हैज बीन वर्किंग, यानी कि प्रेजेंट टेंस। शुरू में प्रेजेंट इंडेफिनिट तो उसके बाद में भी प्रेजेंट ही टेंस आता है। नेक्स्ट हमारा रूल होगा, रूल नंबर कौन सा आ गया, ये फोर्थ होगा शायद। ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसमें हम कोई इच्छा करते हैं उसमें सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल आएगा। जैसे लॉन्ग लिव आर फ्रेंडशिप, गॉड सेव द किंग, ध्यान देना है आपने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में इच्छा का बोध होता है, वही मैंने बताया, हम अपनी इच्छा करते हैं, ठीक है। इसलिए हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि यहाँ पे सबके साथ कौन सी वर्ब का यूज होगा, प्लूरल वर्ब का ही यूज होगा। चलिए नेक्स्ट रूल हमारा देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है, रूल नंबर आई थिंक 5 होगा ये। टू सिंगुलर नाउन एंड से जुड़ते हैं, सही बात है। जब दो हमारे नाउन एंड से जुड़ेंगे तो प्लूरल वर्ब यूज होगी, भाई दो है तो प्लूरल होना ही चाहिए। जैसे रवि एंड कवि, राम एंड श्याम, राधा एंड श्यामा, आर कमिंग, आर गोइंग, वर गोइंग, ठीक है। तो हम प्लूरल लगाते हैं, इट्स गुड। लेकिन ध्यान रखना, ये इसका एक्सेप्शन, इट्स नॉट अ रूल, आप एक्सेप्शन लेंगे कि जो पेयर वर्ड होते हैं, पेयर वर्ड में आपको लगे तो कि ये दो हैं, लेकिन हमने इसको एक मानना है और इसलिए वर्ब क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे। ओके, तो आप इसको जब शॉर्ट में लिखोगे इस रूल को तो क्या लिखोगे, विद द पेयर वर्ड वी यूज ओनली सिंगुलर वर्ब, ठीक है। एग्जाम्पल देंगे, इसका एक एग्जाम्पल देना, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, राइस एंड करी इज अ पॉपुलर डिश, ठीक है। ऐसे, क्योंकि ये क्या है, पेयर वर्ड है, ये अलग अलग यूज नहीं होते। अलग यूज करेंगे तो राइस अलग खाएंगे, करी अलग खाएंगे, लेकिन जब दोनों को यूज करें तो मेरी ओपिनियन ये है कि ये मेरी बेस्ट है डिश, ठीक है। राइस एंड करी, सबको पता है राइस और करी खाए जाते हैं, ऑफ कोर्स राइस और राजमा भी खा सकते हो, लेकिन राइस और जो है पुडिंग का कोई मेल नहीं होता, ठीक है। राइस और करी का ही मेल होता है, राइस और पुडिंग कभी नहीं बोलते। तो इसलिए जिसके साथ जो वर्ड सेट है उसको हम एक ही यूनिट मानते हैं, उसके साथ क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ओके बिल्कुल सेम ऐसे ही टाइम एंड टाइड, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे फायर एंड वाटर, गोल्ड एंड सिल्वर, ये क्या है, गोल्ड एंड सिल्वर आर प्रीशियस मटेरियल, ये भी आपका क्या होगा, ठीक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अलग अलग मेटल के रूप में यूज कर रहे हैं। ओके, गोल्ड एंड सिल्वर इज प्रीशियस मेटल, क्योंकि हम इन दोनों को एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं, गोल्ड अलग है हमारे तो इस तरह से हमने क्या किया है, अभी आपका एक रूल किया है। ओके, नेक्स्ट इज जस्ट अ मिनट।